केंद्रीय बलों की तैनाती और साथ ही पंचायत इलेक्शन के चरण को बढ़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ से अभी हाल ही में उनकी तरफ से कहा गया है कि वे जल्द ही हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे ताकि पंचायत इलेक्शन के फेज को आगे बढ़ाया जा सके, उसकी संख्या बढ़ाई जा सके। इसी बीच में एक और बड़ी खबर जो हम आप सभी को बताना चाहेंगे वो ये है कि बीजेपी के बूथ अध्यक्ष की उनका शव बरामद होता है। उन्हीं के घर से ये संदिग्ध अवस्था में उनका शव बरामद हुआ है। उनका बॉडी लटका हुआ उन्हीं के घर में पाया गया है। वहीं पे कोई बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये उनकी हत्या हुई है, वहीं कुछ का कहना है कि ये एक आत्महत्या है और कुछ भी नहीं। अभी इसी कई सवाल हैं, इन सभी सवालों को लेकर के अभी हम चलेंगे भाजपा कार्यालय में और बात करेंगे इसे लेकर राहुल सिन्हा से। अब हम बात करने जा रहे हैं भाजपा के कद्दावर नेता राहुल सिन्हा जी से और जानेंगे उनका क्या है वक्तव्य। सर पहले तो नमस्कार। पंचायत चुनाव अभी नजदीक है और वहीं पे सेंट्रल फोर्स को भी जहां उतारा जा रहा है वो भी कहीं ना कहीं सफिशिएंट नहीं है जितने नंबर ऑफ ट्रूप्स है कंपैरेटिवली। इसे लेकर कांग्रेस जो है बहुत जल्दी हाई कोर्ट जाने वाली है ताकि जो फेजेस है इलेक्शन की उसको बढ़ाया जा सके। तो क्या बीजेपी इसको लेकर क्या आगे जाएंगे? नहीं, बीजेपी तो इसका मांग पहले से ही कर रहा है, कारण इतना बड़ा चुनाव 2013 में जो चुनाव हुआ था वो 5 चरण में हुआ था। इस बार भी चुनाव कम से कम 3-4 चरण में हो, ऐसा मांग हम लोगों का था। लेकिन अभी चुनाव का 8 दिन 9 दिन बाकी है और इसमें कितना हो पाएगा हमको हमारा मालूम नहीं है। और कोर्ट में जा रहे लोग तो जाने दीजिए, कोर्ट में कोई फैसला होगा तो उसको जरूर हम स्वागत करेंगे। लेकिन अभी तो देखिए जो फेस बढ़ाने से पहले तो चुनाव को रद्द करना पड़ेगा। चुनाव रद्द होगा उसके बाद फेस का अलग होगा और इस नोटिफिकेशन ही कैंसिल हो जाएगा चुनाव का चरण बढ़ाने से। तो कितना अदालत इसको स्वीकार करता है वो देखने का विषय है। इस बात को मैं समझता हूँ कांग्रेस को इस बात को बहुत पहले उठाना चाहिए था, जब केंद्रीय वाहिनी लेके बात हो रहा था उसी समय इस बात को जोरदार उठाते तो उसके लिए लाभ ज़्यादा मिलता। अगला सवाल ये है मेरा कि जिस तरह से अभी हर जगह चल रहा है कि टीएमसी का भी लगातार वहाँ पे ऑपोजिशन है, सबका एक ही है कि पंचायत इलेक्शन में धांधलीबाजी होती है, तो यही सेम है। तो क्या ऐसा हम मान सकते हैं कि आगे जा कर के बीजेपी अपने एक फ्रंट जहाँ पे सीपीएम और कांग्रेस सबको लेकर के एक साथ टीएमसी के खिलाफ काम करेगी, ऐसा कुछ? नहीं, बीजेपी जनता का साथ लेके आगे बढ़ेंगे और यहीं पर कांग्रेस और सीपीएम तो तृणमूल का साथ दे रहा है। कोई कार्यकर्ता में मतभेद हो गया तृणमूल और सीपीएम का, उसको मत पकड़िए। ऊपर में सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस एक साथ मिलके काम कर रहा है। सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस आप देखा पटना में बैठक में उन लोगों ने था और बीजेपी को हटाने का इन लोगों ने प्रतिज्ञा लिया। तो इसीलिए पटना में दोस्ती, कलकत्ता में या बंगाल में कुश्ती, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। इसीलिए सीपीएम और कांग्रेस को हम विश्वास ही नहीं कर सकते। ये लोग तृणमूल का दलाल है। हमको जो करना है बंगाल का जनता को लेके करना है। हमारा जो गठबंधन है बंगाल का जनता का साथ गठबंधन है और उसी गठबंधन को साथ में लेके हम तृणमूल कांग्रेस को बंगाल से उखाड़ने का प्रण लेके हमने काम कर रहा है। और सीपीएम और कांग्रेस तो ऐसे ही सफाया हो गया और तृणमूल का सफाया पूरा हो जाएगा तो कांग्रेस सीपीएम का नामो निशान नहीं रहेगा। इस तरह से नॉर्थ बंगाल का अभी कंडीशन है, टीएमसी के कार्यकर्ता की डेथ हो जाती है, टीएमसी कहते हैं कि बीजेपी का काम है, फिर कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पे करते, तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? और दूसरी बात ये कि दीपक सामंतो जो बीजेपी के बूथ प्रेसिडेंट थे पश्चिम मेदिनीपुर के, उनका बॉडी मिलता है
उनके घर से मिलता है। तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या इसके पीछे कोई साजिश है? अगर ये आत्महत्या है तो कुछ लगता है कि इसके पीछे कोई प्रेशर होगा? देखिए, हमने आपको सीधा कहना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल में अभी दो तरह का हमला हो रहा है। एक तृणमूल का हमला विपक्ष के ऊपर हो रहा है, और दूसरा तृणमूल का अंदर हमला हो रहा है। अभी देखिए, करीब करीब 150 तृणमूल कार्यकर्ता को तृणमूल पार्टी ने निकाल दिया। क्यों निकाला? इसी का कारण निकाला ना, जो तृणमूल का खिलाफ काम कर रहा है। इस पंचायत चुनाव में 150 तृणमूल कांग्रेस नेता को निकाल देना ये कोई छोटा रकम नहीं है, बड़ा अंक है। कारण क्या है? कारण ये लोग तृणमूल का विरोध कर रहा है। आज जो कुचबिहार में और बाकी जगह में जो हुआ, वो तृणमूल हो रहा है, एक दूसरे को मार रहा है और दोष हमारे ऊपर थोपने का कोशिश कर रहे हैं। कारण इनका लाज लग रहा है, शर्म लग रहा है। जो अपना पार्टी का लड़ाई में उसी का पार्टी का लोग मर गए, कैसे बोले? तो ये एक नंबर बात है। दूसरा नंबर बात यही है, जो तृणमूल का हिंसा से देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का बूथ का सभापति पश्चिम मिदनापुर का सबंग जिला में, उसको मार के लटका दिया गया। और ये पूरा तृणमूल कांग्रेस छोड़ के कोई दूसरा का काम ही नहीं है। इसके पहले भी इन लोगों ने पुरुलिया से लेकर और भी जगह में हमारा कार्यकर्ताओं को ऐसे ही हत्या किया। तृणमूल कांग्रेस जो ऐसा हत्या कर रहा है, इस हत्याकारी का खिलाफ हम लोग आवाज तो उठाएंगे, और हम मांग कर रहे हैं, जो लोग ये हत्या में शामिल है उनको कड़ी से कड़ी दंड मिलना चाहिए। जांच का आप किसी जांच एजेंसी की मांग करते हैं? नहीं, जांच तो होना चाहिए। इस केस को सीबीआई के ऊपर देना चाहिए। कारण राज्य पुलिस और सीआईडी के ऊपर किसी का भरोसा नहीं है, और इसीलिए हम लोग इस जो केस है इसका जांच सीबीआई से हो, ऐसा मांग कर रहा हूं। तो आपने बताई, ये आखिरी सवाल, कि आपने कहा कि 150 कार्यकर्ताओं को टीएमसी ने निकाल दिया है, ये उनके अंदर ही मतभेद है। तो क्या बीजेपी इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए नजर आ रही कि बाद में इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं और जिन्हें निकाला गया उन्हें अपने पक्ष मिले? ना, तृणमूल जितना टूटेगा उतना बीजेपी के लिए फायदा तो होगा ही, और फायदा तो हो रहा है। तृणमूल का आपसी जो लड़ाई चल रहा है, उसमें बहुत सारे अभी इन दिनों में तृणमूल कांग्रेस छोड़ के निचली हिस्सा में जो कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। ये तो बीजेपी के लिए फायदा जरूर होगा। तृणमूल जितना टूटेगा उतना बीजेपी सशक्त होगा, और इसीलिए तृणमूल तो टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी सशक्त होकर और भी आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपने सुना राहुल सिन्हा को, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस जो मांग आज कर रही है उसकी वो मांग वो काफ़ी बहुत दिनों से कर रहे हैं। वहीं इसी बीच में अभी जो सबसे बड़ी खबर ये भी है कि राहुल सिन्हा ने साफ तौर पर कर दिया है कि जिस तरह से, जिस हालत में बीजेपी के बूथ अध्यक्ष का शव बरामद होता है, ये कुछ नहीं, ये हत्या है, और इसे लेकर के वे डायरेक्टली टीएमसी को इसका जिम्मेदार मानते हैं। और उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि उन्हें सीआईडी और राज्य पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसीलिए वो इसके लिए सीबीआई की मांग कर रहे हैं। अभी आगे और देखना होगा कि क्या निकल के आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन अमित धनु के साथ मैं विशाखा तिवारी, सूत्रकार समाचार, कोलकाता।